आइए स्टार्ट करते हैं टू डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज पॉजिटिव रियल फंक्शन और नॉट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ts इज पॉजिटिव रियल देन 1/ts इज ऑल्सो पॉजिटिव रियल। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी नेटवर्क फंक्शन अगर गिवन है, अगर वो पॉजिटिव रियल है तो उसका इनवर्स भी पॉजिटिव रियल होगा। कैसे? इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं। जैसे इम्पीडेंस फंक्शन है ZS, अगर वो पॉजिटिव रियल है तो 1/ZS क्या होता है? एडमिटेंस फंक्शन। तो एडमिटेंस फंक्शन भी पॉजिटिव रियल होगा। ठीक है, यानी कि दोनों इमिटेंस के लिए हमें चेक करना है, एक अगर है तो दूसरा भी पॉजिटिव रियल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द पॉजिटिव रियल फंक्शन इज पॉजिटिव रियल फ्रॉम इमिटेंस स्टैंड पॉइंट। अब जैसे इमिटेंस स्टैंड पॉइंट हमने इसमें लिख दिया, अदरवाइज ये पार्ट हमें लिखना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं मेंशन करना चाहिए था? प्रॉपर्टी इज दिस वन, द सम ऑफ द पॉजिटिव रियल फंक्शन इज पॉजिटिव रियल। अब आप देखो कि अगर कोई सर्किट है, उसका इंपीडेंस है, तो सीरीज में इंपीडेंसेस क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो अगर वो इंडिविजुअल पॉजिटिव रियल हैं तो उनका सम भी पॉजिटिव रियल होना चाहिए। सिमिलरली पैरेलल में क्या होते हैं? एडमिटेंसेस ऐड होते हैं। ठीक है, तो अगर एक इंडिविजुअल एडमिटेंस पॉजिटिव रियल है तो उनका सम भी पॉजिटिव रियल होगा। इसलिए हमने लिखा फ्रॉम इमिटेंस स्टैंड पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, द पोल्स एंड जीरोस ऑफ ए पॉजिटिव रियल फंक्शन कैन नॉट हैव पॉजिटिव रियल पार्ट्स। ठीक है, अगर इनके जो पोल्स एंड जीरोस हैं उनके रियल पार्ट अगर पॉजिटिव हो गए तो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करेगा, सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए थर्ड प्रॉपर्टी है कि पोल्स एंड जीरोस ऑफ ए पॉजिटिव रियल फंक्शन का इंपीडेंस हो, चाहे एडमिटेंस हो, चाहे वोल्टेज ट्रांसफर हो, करंट ट्रांसफर हो, कुछ भी हो, वो उनके जो पोल्स एंड जीरोस हैं पॉजिटिव रियल पार्ट्स उसमें नहीं होने चाहिए। नाउ कमिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, कोई भी पॉजिटिव रियल फंक्शन हो, अगर उसके पोल्स एंड जीरोस आप फाइंड आउट करते हैं तो वो या तो रियल होने चाहिए, ठीक है, या फिर वो कॉन्जुगेट पेयर्स में होने चाहिए। हम यहाँ पर कॉन्जुगेट पार्ट्स की प्लेस पे हम लिखते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, तो जो पहले हमने बताया कि उसके पॉजिटिव रियल पार्ट्स तो होने नहीं चाहिए, साथ ही साथ अगर उसके पोल्स एंड जीरोस आते हैं तो रियल होने चाहिए और निगेटिव रियल एक्चुअली होने चाहिए, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं निगेटिव रियल, ऊपर हमने लिख दिया इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, एंड अगर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी थर्ड एंड फोर्थ के कंटिन्यूएशन में कि जो हाईएस्ट पावर है, जैसे टीएस हमने क्या लिखा था? एनएस अपॉन डीएस। तो एनएस और डीएस की जो हाई डिफरेंस होगा हाईएस्ट पावर्स में, वो एक ही का डिफरेंस होगा। जैसे न्यूमरेटर में सपोज एस क्यूब है तो डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर आना चाहिए, या फिर न्यूमरेटर में एस स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में एस क्यूब, प्लस इसके बाद कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट पावर एक ही से डिफर होना चाहिए। अगर सपोज दो से डिफर हुआ, सपोज मान लिया कि यहाँ पर है एस स्क्वायर प्लस 4s न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है एस पावर 4 प्लस 3s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर, तो दो से हाईएस्ट पावर डिफर कर रही है। अब आप क्या कर सकते हो? नीचे से एस स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर 1/s स्क्वायर आ गया, है ना, और ये हो गया एस क्यूब, या एस वहां पर भी कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ पर बचेगा एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। दिस एस कैंसिल, यहाँ पे 1/s। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर तो एक ही से डिफर कर रहा है, बट अगर ऊपर आप कॉमन नहीं लेते हैं तो नीचे 1/s स्क्वायर, या कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि ऊपर एस स्क्वायर हो सकता है, नीचे 1/s क्यूब हो सकता है, तो आप देखोगे कि एस स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एस इक्वल्स टू 0 पे दो पोल्स होंगे। ठीक है, मल्टीपल पोल्स एट द सेम वैल्यू एट द सेम पॉइंट, तो मल्टीपल पोल्स आर नॉट अलाउड। दैट्स वाई यहाँ पर जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की पावर्स हैं, एक से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ज्यादा कोई भी हो सकता है, एनएस भी ग्रेटर हो सकता है या फिर डीएस भी ग्रेटर हो सकता है, लेकिन एक ही डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने स्टेबिलिटी पार्ट डिस्कस किया था।
Next property. So last property is the lowest power of ds and ns polynomial may differ at most by unity. This condition also prohibits multiple poles are zeros at origin. ठीक है, उतना ही कॉमन आएगा, अगर एक से ज्यादा डिफर करते हैं तो वो कॉमन में आ जाएगा, और कॉमन में मतलब या तो पोल्स आपको प्रोवाइड करेगा, जीरो प्रोवाइड करेगा। तो मल्टीपल पोल्स एंड जीरोस को आप किसी भी कंडीशन में अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टी हैं। ये 6 प्रॉपर्टीज को हमें किसी भी एग्जाम्पल में कंसीडर करना है और देखना है कि जो 4 कंडीशंस हमने पॉजिटिव रियल फंक्शंस की बताई थी वो सेटिस्फाई हो रही हैं बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज या नहीं सेटिस्फाई हो रही। एग्जाम्पल इज we have to check this impedance function is positive real function or not। ठीक है, तो हमने 4 कंडीशंस डिस्कस की थी और उस पे बेस्ड हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की। दिस फंक्शन इज ऑफ दिस फॉर्म, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल है दैट इज 2s² + 5, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है s² + 1। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो नेटवर्क जो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है दैट इज इवन पॉलिनोमियल, क्योंकि s² और 5 के साथ s⁻0 है, इवन टर्म्स हैं। डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है अगर आप इसको ओपन करेंगे तो s के साथ क्या है, s² + 1 एंड दिस इज s³ + s, तो टोटली क्या हो गया, ऑड पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज इसमें एक्सप्लेन की थी। इसमें मैंने आपको पहले कंडीशंस बताई थी और उस कंडीशंस के बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी। तो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है और उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रॉपर्टीज हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि ये जो नेटवर्क फंक्शन या जो भी फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए फॉर रियल s। ठीक है, तो आप देखो s की कोई भी रियल वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करो, उसके लिए जेड रियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, दिख रहा है। s की वैल्यू अगर आप 2 सब्सटीट्यूट करो तो 2 2 4, 4 2 8, 13/10 दैट इज रियल, है ना। रियल वैल्यू तो कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि इंटीजर वैल्यू ही है, रियल वैल्यू आ रही है। तो किसी भी s रियल s के लिए ये फंक्शन रियल है, तो फर्स्ट कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, सेकंड में हमें क्या चेक करना था कि ये जो ds है, ds शुड बी हर्विज पॉलिनोमियल, तो इसको हमें हर्विज चेक करना है, यानी कि ds के लिए हमें चेक करना है। यहां पर हम इसको ऐसे लिखते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए क्या है, चेक ds इज हर्विज और नॉट। तो ds क्या है यहां पे, दैट इज s³ + s, और ये टोटली क्या है, ऑड है। तो जब हमने क्या कहा था कि इवन हो या ऑड हो तो उसको क्या करते हैं, उसका एक डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और उस डेरिवेटिव को फाइंड करने के बाद हम उसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन यूज कर फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन, और कंटिन्यूड फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3s² + 1 से s³ + s को डिवाइड करना है, 1/3s, तो यह आ जाएगा s³ + s/3। यहां पर बचेगा माइनस, दिस इज कैंसिल्ड, और फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो 2/3s से 3s² + 1 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर आना चाहिए 9/2s, और जब 9/2s आएगा तो ये हो जाएगा 3s², यहाँ आया 1, और 1 से 2s/3 को डिवाइड करना है तो ये आएगा 2/3s। तो यहां पर कंप्लीट हो रहा है। अब आप देखो कि इस कंटिन्यूअस फ्रैक्शन जो आपने किया है इसमें सभी कोशेंट क्या है, पॉजिटिव है।
तो ऑल क्वोशंट्स आर पॉजिटिव, हेंस ds is Hurwitz. Second condition is satisfied. ठीक है, ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी कि जो ट्रांसफर फंक्शन या इमिटेंस फंक्शन जेड जो भी गिवन है उसके रूट्स कहां पर लाई करने चाहिए, ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो हमें थर्ड में क्या करना है, जेड के रूट्स हमें चेक करना है। रूट्स मतलब पोल्स, तो आप देखिए इसके पोल्स कहां पर जा रहे हैं, एक तो ओरिजिन पे है, दैट इज ओके, एंड ये कॉन्जुगेट पेयर्स में होने चाहिए और इमेजिनरी एक्सिस पे होने चाहिए, रिपीटेड नहीं होने चाहिए। तो कॉन्जुगेट इमेजिनरी एक्सिस पे रूट्स हैं, रिपीटेड नहीं है, इट मीन्स थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमने इसमें फोर्थ कंडीशन एक डिस्कस की थी और कहा था कि जितने भी रूट्स हैं, अब यहां पर रूट्स कितने आ गए, एक 1/s दैट इज s इक्वल्स टू 0, एक आ गया 1/s प्लस j1, एक आ गया 1/s माइनस j1। जितने भी रूट्स हैं इनके रेजिड्यूज क्या होने चाहिए, सभी पॉजिटिव रियल होने चाहिए। तो रेजिड्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उनके रेजिड्यूज k1 k2 जितने भी रेजिड्यूज आते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ ZS के पार्शियल फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर में दो टर्म है s एंड s स्क्वायर प्लस 1, सपोज ये k1 हो गया और इसमें क्या हो जाएगा k2s प्लस k3, एक ये भी मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, अब जब आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो आप ये सॉल्व कर लीजिएगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ जाएंगे, k1 इक्वल्स टू आ जाएगा 5 एंड k2 इक्वल्स टू आ जाएगा -3, k3 इक्वल्स टू 0। तो ZS विल बिकम 5/s प्लस -3s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर आप देखो ये क्या आ जाएगा, क्या आ गया, निगेटिव, तो पॉजिटिव रियल रेजिड्यू नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट पॉजिटिव रियल रेजिड्यू। और ये फोर्थ कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ZS इज नॉट पॉजिटिव रियल फंक्शन। ठीक है, अब ये जो फंक्शन यहाँ पर नेक्स्ट हमने एग्जांपल कंसीडर किया है, इसको आपको बताना है कि पॉजिटिव रियल है फंक्शन कि पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं है। तो आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें s स्क्वायर -1 है और डिनोमिनेटर में 8 माइनस एस है। तो डिनोमिनेटर का जो 8 माइनस एस है इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को जैसे हम चेक करेंगे, दिस इज ds और इसका कॉफिशिएंट, सभी कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए हर्विज होने के लिए, पॉलिनोमियल, तो इसकी हर्विज कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। अब ये पॉलिनोमियल हर्विज होगा कि नहीं होगा, उसके लिए सारे कॉफिशिएंट्स पॉजिटिव रियल होने चाहिए, बट s का कॉफिशिएंट -1 है, रियल तो है बट दिस इज नॉट पॉजिटिव, हेंस ds हर्विज नहीं होगा। और जब ये हर्विज नहीं है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, fs इक्वल्स टू s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 4 अपॉन s प्लस 2। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ns और ds में आप ये देखिए कि इसमें हाईएस्ट डिग्री में डिफरेंस कितना है, 1 होना चाहिए, एटमोस्ट 1 होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। लोएस्ट डिग्री में एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस एक का होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
NS के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं सभी प्रेजेंट हैं, DS के सारे कोफिशिएंट्स प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव है, तो DS हर्विज है। ठीक है, ये कंडीशंस तो हमने चेक कर ली। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पॉजिटिव, एंड सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि जितने भी पोल्स हैं सब लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में है। ठीक है, अब थर्ड, हम अगर इसमें s को j ओमेगा से रिप्लेस करें तो देखते हैं कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल ओमेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रियल ऑफ एफ जे ओमेगा, ये भी हमारी प्रॉपर्टी थी, तो उस प्रॉपर्टी पे आ गया रियल, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आप इसमें रख लीजिए s को j ओमेगा। ठीक है, अब j ओमेगा प्लस 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसके आप कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जब आप इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 माइनस जे ओमेगा, तो 2 माइनस जे ओमेगा से आप इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर देखिए क्या आता है, तो ये आ जाएगा फाइनली तो इसमें दो पार्ट दिख रहे हैं, रियल एंड इमेजिनरी, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा इसका, रियल ऑफ दिस अगर आप लिखते हैं तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 4, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ओमेगा। किसी भी ओमेगा से के लिए, किसी भी ओमेगा की वैल्यू के लिए ये निगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0 हो रहा है, नहीं हो सकता, कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए इसमें। तो फॉर ऑल ओमेगा दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस fs इज पॉजिटिव रियल फंक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो पॉजिटिव रियल फंक्शन पे बेस्ड हमने एग्जांपल्स कंसीडर किए ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पर सेकेंड लर्निंग आउटकम कंप्लीट किया। आई होप कि इनकी प्रॉपर्टीज और कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आइए हम अब आपका नॉलेज चेक करते हैं।